सभी को प्रणाम। आयुर्वेद शास्त्र में सदवृत्त माने कोड ऑफ कंडक्ट को अतीव महत्व दिया गया है। आज के समय के सोशल इंटेलिजेंसी को सदवृत्त के तरीके से गिना जा सकता है। सदवृत्त के पालन से मुख्य दो लाभ है, आरोग्य का लाभ और इंद्रिय विजय। माने अपनी ओवरऑल हेल्थ बेनिफिशियर होना और अपना अलर्ट ऑफ सेंसेस माने प्रॉपर थॉट्स, प्रॉपर ऊर्जा और प्रॉपर घटना का निर्माण होना। सदवृत्त के उपदेश में प्रारंभ से ही देव, गाय, ब्राह्मण, गुरु, वृद्ध, सिद्ध, आचार्य और अग्नि के पूजन के लिए विधान है और बाद में औषधि धारण करने के लिए सूचन है। यहाँ स्पष्ट है कि देव के बाद गाय को पवित्रतम अग्रिम स्थान दिया गया है। गाय का पूजन माने गाय को सम्मान देना या गाय माता से जुड़े शुद्ध भावना से। शास्त्र के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और भगवान दत्तात्रेय गाय के साथ जुड़े हैं। सर्व व्याधि नाश के लिए आयुर्वेद का सूत्र करुणाद्र मन शुद्ध सर्व ज्वर विनाशन माने करुणा से पूर्ण मन सर्व व्याधि का नाश करता है। इस तरह की सोच भी कर सकते हैं कि यदि व्यक्ति के साथ सत्य से जुड़ते हैं तो उससे हमें सम्मान का भाव होगा। सम्मान है तो क्षमा का भाव रहेगा। क्षमा का भाव है तो उस व्यक्ति के प्रति दया या करुणा का भाव रहेगा। अन्य व्यक्ति से सत्य सम्मान है तो व्यक्ति भूल करेंगे तो भी क्षमा दे पाएंगे। उसका अर्थ यह लेना है कि उसकी गलती हो तो हम इग्नोर कर सकते हैं। उसके प्रति दया माने सहानुभूति भी है लेकिन मदद नहीं है, माने पैसिव है। करुणा माने सहानुभूति है और मदद भी है, माने एक्टिवली हम उसके साथ हेल्पफुल रहेंगे। व्यक्ति यदि असत्य का अनुभव करेगा तो उसके प्रति अपमान का भाव रहेगा, क्रोध आएगा। व्यवहार में ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति पर दया या करुणा का भाव रहेगा लेकिन उसमें कृत्रिमता माने आर्टिफिशियलनेस रहेगी। उदाहरण के तौर पर देखें तो शिक्षक और विद्यार्थी की भूमिका में पिछले 6 महीने से एक विद्यार्थी ने अच्छी तरह से अभ्यास भी किया है और होमवर्क भी किया है, लेकिन एक दिन यदि उस विद्यार्थी ने होमवर्क कुछ कारण से नहीं किया और शिक्षक को आके बता रहा है कि आज मैंने होमवर्क नहीं किया, मैं अगले दिन दोनों होमवर्क आपको साथ में दिखा दूंगा, तो उस शिक्षक को विद्यार्थी के प्रति सत्यता का अनुभव होगा, सम्मान रहेगा और क्षमा भी दे पाएंगे और उसके प्रति दया या करुणा का भाव स्थिर रहेगा। लेकिन यदि हफ्ते में 2 बार कोई एक विद्यार्थी है वो होमवर्क नहीं कर रहा है और कुछ ना कुछ बहाना दिखाकर वहां पे वो ऐसे प्रस्तुति करते हैं, तो स्थिति रहेगी कि शिक्षक को यदि उस विद्यार्थी ने होमवर्क नहीं किया तो जिसने होमवर्क नहीं किया हफ्ते में 2 बार उसके प्रति असत्यता का अनुभव होगा, अपमान की भावना होगी, क्रोध आएगा और उसके प्रति दया करुणा का भाव तो रखना पड़ेगा लेकिन उसमें कृत्रिमता रहेगी, आर्टिफिशियलनेस रहेगी। दूसरा उदाहरण देखें तो किसी व्यक्ति को खूब व्यसन है, माने एडिक्शन कर रहे हैं और उसका लिवर खराब हुआ है, तो उसकी जब खबर अंतर पूछने जाते हैं तो जो बीमार व्यक्ति है उसके प्रति आर्टिफिशियलनेस रहेगी क्योंकि उसने व्यसन नहीं छोड़ा इसलिए उसकी बीमारी की यह स्थिति रहेगी। तो उसमें असत्यता, अपमान की भावना, क्रोध और कृत्रिमता के साथ दया या करुणा का भाव है। यदि कोई व्यक्ति यात्रा प्रवास किया है या तो कुछ प्रसंग में उसने ज्यादा श्रम कर दिया उसके कारण बीमार पड़ा है तो उस व्यक्ति के प्रति सत्यता का भाव रहेगा, तो सम्मान और क्षमा की भावना रहेगी और दया और करुणा भी स्थिर रहेगा। माने सिचुएशन ये रहती है कि दया या करुणा को स्थिर रखने के लिए सत्यता होना आवश्यक है। आज के समय में सामान्य व्यक्ति में हृदय के और आंख में करुणा का भाव स्थापित रहे उस हेतु इस तरह व्यवहार करना सोचना चाहिए। गाय माता को मदर ऑफ अर्थ कहा गया है। माता प्रेम और करुणा का प्रतीक है। व्यवहार में भी देखा गया है कि परिवार में जब माता या तो कोई स्त्री क्रोधपूर्ण अवस्था में आए तो उस सभी परिवार के सभ्यों में कहीं ना कहीं सबके ऊपर नकारात्मक परिणाम आने की संभावना रहती है। उसी परिप्रेक्ष्य में गाय माता का पूजन व्यक्ति के हृदय में करुणा का भाव स्थापित करने में अति उपयोगी है। उदाहरण के रूप में देखें तो एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को 3 दिन तक उसके सामाजिक कुछ प्रसंग में अपना खुद का सब काम छोड़कर उसको मदद किया, लेकिन 3 महीने बाद जब मदद करनार व्यक्ति को सहायता की जरूरत थी तब 2 नंबर के व्यक्ति ने
आमंत्रण होने के बावजूद आते नहीं है। अब 1 नंबर का व्यक्ति 2 नंबर के व्यक्ति को नकार करेगा तो वह क्रोधपूर्ण अवस्था रहेगी और उसकी करुणा की हानि होगी। तब 1 नंबर के व्यक्ति को 3 गुना नेचर में नकारात्मकता यानी अस्वीकार की घटनाएं सहन करनी पड़ेगी। इस स्थिति में उस व्यक्ति को माने 1 नंबर के व्यक्ति को अपने पूर्ण स्वास्थ्य के लिए अपनी करुणा स्थापित रहे, उसके लिए इस तरह व्यवहार करना अपेक्षित है। या तो उसको शर्त रख देनी पड़ेगी कि मैंने इतना मदद किया है, तुम भी मुझे मदद करना, या तो अपेक्षा ही नहीं रखनी। तो इस तरह वलन रखकर व्यक्ति को अपने हृदय और आंख में करुणा स्थापित रहे, उस ध्यान रखना अति आवश्यक है। करुणा आंख से संबंधित है। करुणा आंख से प्रस्तुत होती है। गाय की आंख से जो कृष्ण माने ब्लैक कलर का जो आंख से प्रवाह निकलता है, वो काला रंग करुणा का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण भी काले रंग के। आज भी द्वारिका नगरी के नजदीक की माताएं काले रंग का वस्त्र कृष्ण के वियोग में पहनते हैं। शास्त्र और विज्ञान भी मानते हैं कि गाय की नाड़ियों में सूर्य केतु नाड़ी है। जो सूर्य के किरणें वो सूर्य केतु नाड़ी से उसके गोमूत्र और गाय के दूध में स्वर्ण के अंश उत्पन्न करती है। जूनागढ़ की कृषि यूनिवर्सिटी में भी इसका विज्ञान का आधार मिला है कि गोमूत्र में स्वर्ण के अंश पाए गए हैं। व्यवहारु रूप से अनुकूल हो तब घर से बाहर निकलते समय यदि गाय माता रास्ते में सामने मिले तो उसको सम्मान का भाव प्रदान करना चाहिए। जिस व्यक्ति को गाय को भोजन या तो घास देने के लिए अनुकूल हो तो वो भी अति आवश्यक है, और पूजा का भाव या तो सम्मान का भाव के रूप में गाय का भोजन जरूरी है। लेकिन यदि गाय को आंख में स्थापित हुई करुणा का भाव अपनी आंख से देखने से भी सामान्य वृद्धि कारण सिद्धांत के आधार पर अपने तंत्र में भी करुणा बढ़ना शुरू होती है, या तो अपने शरीर में जो अपमान की भावना है वो कम होकर सम्मान की भावना, आत्मसम्मान की भावना बढ़ सकती है। यानी गाय के आंख में बहने वाले काले रंग का निरीक्षण दर्शन करना है। दर्शन पित्त का कार्य है। दर्शन से पित्त की शुद्धि होती है, और पित्त की शुद्धि से लागणी भाव माने इमोशंस संबंधित है। आंख में रहा आलोचक पित्त दर्शन करने से साधक पित्त पर असर करती है, और साधक पित्त बुद्धि, मेधा, अभिमान और विप्रेतार्थ ये चारों भावों को बढ़ाती है। गाय का पूजन माने सम्मान के भाव के साथ गाय की आंख के दर्शन से पित्त शुद्ध होकर व्यक्ति में करुणा शुद्ध भावना स्थापित होती है। अन्य सूत्र के रूप में पूज्य माने मंगल व्यक्ति या पदार्थ को राइट साइड में रखे खुद को लेफ्ट साइड से चलना है। जब व्यवहार में शक्य हो तब गाय को अपनी राइट साइड रखकर खुद को लेफ्ट साइड से यात्रा चलने का विधान है। प्रदक्षिणा की नियम से यदि गाय से व्यवहार करे तो गाय में रही हकारात्मक ऊर्जा यदि सम्मान का भाव है तो कुदरती रूप से व्यक्ति में स्थापित होने की संभावना है। आयुर्वेद के सदवृत्त सिद्धांत में स्पष्ट सूचन है कि गाय को डंडे से न पीटे, माने गाय का मन कर्म वचन से सम्मान पूजन करे। किसी व्यक्ति के पीछे गाय दौड़े या तो गाय से अकस्मात हो तो व्यक्ति को समझना चाहिए कि उससे तनाव निकालने के लिए गाय ने ऐसा व्यवहार किया है। नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव रेडिएशन गाय शोषित कर लेती है, ऐसी शक्ति है। राष्ट्र के प्रधान सेवक भी गाय के प्रति करुणा की अंजलि देने के शुभ दृश्य हमारे सामने आए हैं। हमारी आंखों में भी प्यूपिल का रंग काला होता है, तो उस समय गाय की आंख में दृष्टि माने दर्शन करने से जो गाय की आंख में करुणा का भाव है वो हमारी आंखों में और हृदय में भी स्थापित होने की संभावना है। हम सभी को गौ माता के प्रति आदर बढ़े, हमारी गौ माने ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय सजाग रहे, योग्य विचार आए, योग्य ऊर्जा रहे और योग्य घटनाएं बने, हमारे शुभ हेतु पूर्ण हो। गाय के पूजन से हमारी शुद्ध भावना बढ़ने से राष्ट्र में सुख, शांति और प्रसन्नता बढ़ाने में हम सहायता कर सके, इसी प्रार्थना के भाव के साथ आप सभी को नमस्कार।